right, Brian, thank you very much for these latest updates. And now we move forward as the controversy over the SIR in the state of Bihar, poll-bound state of Bihar, now heats up. The Election Commission of India has published the draft electoral rules for Bihar after the conclusion of the first phase of the controversial special intensive revision. Now, adding that the next month will be devoted to the verification of the claims and the objection process, the publication of the draft rule marks the end of the enumeration phase of the SIR, which required all existing elections in Bihar to submit the forms and the documents, not just this one for the assembly. And the exercise began on the June 25th in Bihar, where the assembly elections are scheduled to be held later this year. Well, what are the key findings of the published draft? The ECI has said that of the 6.5 million names missing from the rolls, the death accounted for 2.2 million people, who permanently shifted or not found accounted for 3.6 million, and people enrolled in the multiple places accounted for 7 lakh in all. The draft electoral roll shrunk from 78.9 million to 72.3 million. That's a big difference. And following the conclusion of the first phase of the SIR, the poll body has received 72.3 million forms out of the 78.9 million electors. All right, these are the key findings, viewers, that we are learning as the first draft is out. Shailendra Kumar, my colleague, joins me with more updates from Bihar. शैलेंद्र, आज सुबह जब हम बात कर रहे हैं, जो चुनाव आयोग है उसकी जो ड्राफ्ट आया है पब्लिकेशन का जो पहला, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है. इसी बात पे विपक्ष भी किस तरीके से प्रहार कर रहा है और जो अभी सवाल खड़े हो रहे हैं सबसे ज़्यादा वो विपक्ष के ईसीआई के कंडक्ट को लेकर हो रहे हैं. तो अभी बिहार में क्या स्थिति है, किस तरीके का ये एक्सरसाइज हो रहा है और ग्राउंड से क्या सूचना आप ले पा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए. देखिए, साफ तौर पे है, विपक्ष जो है यही कह रहा है कि कुछ दिन पहले ही ड्राफ्ट जारी हुआ था और उस समय और इस समय में इतने नाम आखिर कटे कैसे, ये एक सवाल उठा रहा. और 10 सवाल कल जब जो स्थानीय जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उनसे मिले थे, क्योंकि राजनीतिक दलों से एक मीटिंग भी हुई है, उन्होंने राजनीतिक दलों की यानी विपक्षी दलों की ओर से 10 सवाल पूछे गए थे और उनका कहना था कि किसी का कोई जवाब जो चुनाव आयोग की ओर से नहीं दिया गया है. यह आरोप उनका है और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि अगर कुछ दिन पहले जो ड्राफ्ट आया और उसमें इतनी बड़ी संख्या में जो लोगों की मौत का आंकड़ा यानी निधन का आंकड़ा दिखाया गया है वो उस समय नहीं था, तो इस समय कैसे आ गया, क्या इतने जल्दी इतने लोगों का निधन हो गया है, एक सवाल ये उठा रहा है विपक्ष. और साफ तौर पे है, क्योंकि अब ड्राफ्ट आ गया है तो इसके बाद अब आगे की कार्रवाई हो रही, यानी 3 फेज में कार्रवाई होनी थी, एक फेज पूरा हो गया, पहला ड्राफ्ट आया है और अब जो है वो दावा आपत्ति, यानी अगर किसी का नाम गलती से कट गया है या किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो अपना नाम फिर से शामिल करवा सकता है. इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं. जैसा कि आपने बताया कि जो वोटर्स हैं यानी कि जो एक बड़ी संख्या में कटे हैं नाम, यानी 65 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं, तो आप समझिए कि कितना बड़ा डिफरेंस है. और जो इलाके हैं, जिन इलाकों की बात हो रही थी उनके बारे में, चाहे वो सीमांचल का इलाका हो या कहें कि जो अल्पसंख्यक बाहुल्य या मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, उनमें भी बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर नाम कटे हैं. लेकिन अगर बात करें राजधानी पटना की, तो राजधानी पटना के में लगभग 3,95,000 यानी कि 4 लाख के आसपास यहाँ पर नाम कटे हैं. तो ये नाम कटने का सिलसिला जो है वो हर जगह पर है, हर जिले में नाम कटे हैं. और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा आंकड़ा है तो कुछ ना कुछ चीजें तो रही होंगी. दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से अपने आप को ओपन रखा है और कहा है कि जो लोग, अगर मान लीजिए किसी का गलती से नाम कट गया है, किसी का गलती से नाम रह गया है, तो फॉर्म 6 भर सकता है. अगर एनआरआई है तो फॉर्म 6A भर सकता है. और अगर किसी तरह की त्रुटि है, यानी गलतियां भी तमाम आ रही हैं, एसआईआर का जो पहला ड्राफ्ट जारी हुआ है उसमें नामों में गलतियां हैं और कई ऐसी भी चीजें हैं कि किसी का निधन इस बीच में हो गया, उसका भी नाम शामिल है, तो वो सब चीजें भी अब रेक्टिफाई होंगी. यानी 1 महीने का जो समय है, आने वाले कहें कि 1 सितंबर तक लगातार ये चीजें चलती रहेंगी और उसके बाद ही फिर जो सत्यापन का काम है, यानी तीसरा फेज शुरू होगा. पहले दावा आपत्ति होगी, फिर उसके बाद सत्यापन होगा, यानी घर घर जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, जो बीएलओज हैं, वो जाएंगे और जिन लोगों ने दावा आपत्ति की है, जिन लोगों ने अपना नाम में अगर गड़बड़ी है उसको चेंज कराया है, तो वो चीजें करेंगे. और एक बात आपने कही कि
जमीन पर क्या स्थिति है। जमीन की स्थिति यही है कि लोग जो है इस पूरी प्रक्रिया को जानना चाहते हैं और अपना नाम देखना चाहते हैं, अपने आप को सेटिस्फाइड होना चाहते हैं कि मेरा नाम सूची में है या नहीं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात दूसरी है, क्योंकि साफ तौर पे है दो धड़ों में सत्ता पक्ष और विपक्ष बटा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि आखिर इतनी जल्दी में इतने नाम कैसे कट गए, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का यह कहना है कि आखिर जो डुप्लीकेसी है, यानी एक ही वोटर दो दो जगह वोट दे, क्या उचित है लोकतंत्र के, क्या स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक है। अगर कोई किसी का निधन हो गया है, क्या उसका नाम सूची में रहना चाहिए। अगर कोई शिफ्टेड है, कहीं जाकर के बस गया है, स्थायी रूप से बस गया है, तो क्या उसका नाम उसके जो जहां पहले रहता था वहां रहना उचित है। ये सब सवाल सत्ता पक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल ये ठीक हो रहा है। और एक तरह से कहे कि अब जिस तरह से कल राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, बड़ा बयान दिया था, उसके बाद जो है चुनाव आयोग की सफाई आई और उसने कहा कि हमारी तरफ हमको किसी तरह का पत्र नहीं मिला है, किसी तरह की चीजें नहीं है, और जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। तो इन सब चीजों को एक तरह से कि राजनीतिक जो नफा नुकसान की बात है, लेकिन अगर ग्राउंड की बात करें, जमीन की बात करें, और ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्रों में जो आम मतदाता है उसकी चिंता सिर्फ इतनी है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में रहे और वो जहां है वहीं नाम रहे। क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग ने इसको एक तरह से कहा जाए बहुत अच्छी तरीके से पूरा किया है, और साफ तौर पे है कि पहला फेज बीत चुका है, अब सेकंड फेज है, और सेकंड फेज का काम अब चल रहा है। और राजनीतिक दल भी हैं, भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में बटे हैं, लेकिन उनकी भी प्राथमिकता यह है कि उनके जो समर्थक हैं, यानी जो लोग अगर मान लीजिए कोई एनडीए को समर्थन देता है और खुलकर वो सामने आता है, वोटर है, तो उसका नाम उसमें रहे। अगर कोई यूपीए यानी कि महागठबंधन का समर्थक है, इंडिया गठबंधन का समर्थक है, तो उसका भी नाम जो है वो सूची में रहे। वो उनके नेता, उनके जो बीएलएज हैं, वो उसका एक तरह से कहा जाए उसकी फिक्र कर रहे हैं, उस तरफ काम कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए तो लगभग जो है वो 1,60,000 के आसपास बीएलएज हैं, यानी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो बूथ लेवल एजेंट हैं वो हैं। और साफ तौर पर इन सब का काम यही है कि अपने जो समर्थक मतदाता हैं उनका नाम All right, Shailendra, thank you very much for your detailed inputs and in fact these update